श्री परमात्मने नमः। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्रीमद्भागवत महापुराणम्। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कंकणं सर्वांगे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि। जय सिया राम, जय श्री कृष्ण। आइए श्रीमद् भागवत महापुराण के तृतीय स्कंद के 9वें अध्याय में आज हम प्रवेश करें। 9वां अध्याय। कल तक 8वें अध्याय में जो चर्चा की, ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई, ब्रह्मा जी प्रकट हुए कमलनाल में, फिर भ्रमण करते रहे और फिर योगाभ्यास के द्वारा ब्रह्मा जी ने अपने हृदय में भगवान के उन चतुर्भुज नारायण स्वरूप का दर्शन किया। अब आगे वो जो है प्रार्थना करते हैं, भगवान की स्तुति। तो आज का हमारा जो अध्याय है 9वां, उसमें भगवान की स्तुति का ही वर्णन है। तो आइए बड़े भाव से दर्शन करें। श्री परमात्मने नमः। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्रीमद्भागवतम् अथ तृतीय स्कन्धः अथ 9मोऽध्यायः। ब्रह्मोवाच ज्ञातोऽसि मेद्य सुचिरान्ननु देहभाजां न ज्ञायते भगवतो गतिरित्यवद्यं नान्यत्वदस्ति भगवन्नपि तन्न शुद्धं माया गुण व्यतिकराद्य दुर्विभासी। अब ब्रह्मा जी कह रहे हैं, भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। जब भगवान श्री हरि में अपना चित्त लगाया और फिर उनकी स्तुति करने लगे तो कहते हैं कि प्रभु ज्ञातोऽसि मेद्य सुचिरान् ननु देह भाजाम। ज्ञातोऽसि में यानी अब आपको जो है आज मैं जान सका हूं। कैसे कि बहुत समय के बाद, बहुत समय के परिश्रम के बाद अब मैं जो है आपको जान पड़ा हूं। लेकिन ननु देह भाजाम, एक बात और ब्रह्मा जी कह रहे हैं, कितने दुर्भाग्य की बात है ना कि देहधारी जो जीव हैं, यानी मनुष्यों की वो बात करें या पशु पक्षी आदि, देहधारी जो जीव हैं वो आपके स्वरूप को नहीं जान पाते। यानी ब्रह्मा जी को प्रसन्नता है कि मैं उनको जान पाया हूं जिनको सामान्य जीवधारी कोई नहीं जान पाते। न ज्ञायते भगवतो गतिरित्यवद्यम। और देखिए, आपके सिवाय इस संसार में और कोई वस्तु है नहीं, और जो वस्तु प्रतीत होती है यानी कि जिसका हमें विश्वास होता है कि हाँ ये है, जो वस्तु प्रतीत होती वह भी स्वरूपतः सत्य नहीं है। नान्यत्वदस्ति भगवन्नपि तन्न शुद्धम। जो कुछ भी यानी दिखलाई पड़ रहा है या तो असत्य है संसार में, और अगर वो सत्य कुछ है भी या असत्य भी है, वो सबका सब आप ही का रूप है। आपके सिवा कोई वस्तु नहीं है। और जो वस्तु भी प्रतीत हो रही है सब स्वरूपतः सत्य नहीं है, क्योंकि माया के गुणों के क्षोभित होने के कारण केवल आप ही अनेक रूपों में प्रतीत हो रहे हैं। पूर्व की जो हमने चर्चा की उससे मिला जुला एक भाव है, गुणों में क्षोभ होता है तो विभिन्न विभिन्न वस्तुओं का मतलब उत्पत्ति होती है, विभिन्न विभिन्न जो है स्थान बनते हैं, व्यक्ति बनते हैं। तो गुणों में क्षोभ होने के कारण माया द्वारा रचित यह प्रपंच मात्र है, लेकिन वस्तुतः मूल स्वरूप एकमात्र आप ही हो। रूपम यदे तदवबोधरसोदयेन शश्वन्निवृत्ततमसः सदनुग्रहाय आदौ गृहीतमवतारशतैकबीजं यन्नाभिपद्मभवनादहमाविरासम्। अब वो कह रहे हैं कि हे देव, ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि आपकी जो चिद शक्ति है ना, चैतन्य शक्ति, उसी शक्ति के प्रकाशित रहने के कारण जो है अज्ञान आपसे सदा दूर रहता है। भगवान का नाम है ना सच्चिदानंद, सच्चित आनंद। तो यह भगवान की जो चिद शक्ति है ना, सदा चैतन्यता में रहते हैं, इसी कारण अज्ञान भगवान से सदा सदा दूर है। और आपका यह रूप यानी जिस रूप से मैं नाभि कमल के द्वारा प्रकट हुआ, ब्रह्मा जी कह रहे हैं ये आपका नारायण रूप जो है ना, इस सैकड़ों अवतारों का मूल कारण माना गया है। यानी विविध विविध जो अवतार हुए हैं या देवताओं के या आपके, वो सभी इसी मूल रूप से ही प्रकट हुए हैं। तो इसलिए आप विभिन्न अवतारों का मूल कारण आपका शरीर है, और इसे आपने जो है ना सत्पुरुषों पर कृपा करने के लिए ही पहले प्रकट किया है। यानी जो सत्पुरुष जन महापुरुष जन हैं उन पर कृपा करने के लिए। देखिए अवतार शतैक बीजम,
यानी शतई का मतलब सैकड़ों जो अवतार हैं उनका ये बीज मात्र है। और यन्नाभि पद्म भवनादः महावीरासम में अपने भक्तजनों पर कृपा करने के लिए आप जो है नारायण रूप में आपने सर्वप्रथम यह अवतार प्रकट किया है, या ये कहीं ये स्वरूप आपने प्रकट किया है। नातः परम परम यद्भवतः स्वरूपमानंद मात्रमविकल्पमविद्धवर्चः पश्यामि विश्वसृजमेकम विश्वमात्मन् भूतेन्द्रियात्मकमदस्त उपाश्रितोस्मि। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे परमात्मन, हे नारायण, आपका यह जो आनंद मात्र भेद रहित और अखंड तेजोमय रूप है उसे मैं इससे भिन्न नहीं समझता, इसलिए मैंने विश्व की रचना करने वाले होने पर भी विश्वातीत आपके इस अद्वितीय रूप की ही शरण ली। यही संपूर्ण भूत और इंद्रियों का भी अधिष्ठान है। चलिए थोड़ी गहराई से समझते। आपका जो आनंद मात्र और भेद रहित यानी नारायण रूप का भी जो भगवान ने दर्शन कराया, ये तो सत्पुरुषों के लिए प्रकट हुआ है। भगवान तो निर्गुण हैं, अचिंत्य है, निर्विकारी हैं, अव्यक्त हैं, तो वो शंख चक्र गदा पद्म की कोई आवश्यकता नहीं। लेकिन फिर भी सत्पुरुषों पर कृपा करने के लिए, कि उनके ध्यान के लिए, स्थान केंद्रित करने के लिए एक स्वरूप बने, इसलिए जो है भगवान ने नारायण रूप प्रकट किया। तो आपका जो आनंद मात्र यानी जिसमें आनंद ही आनंद है, भेद रहित, कोई भेदभाव नहीं है, और अखंड तेजोमय यानी जिसका तेज कभी समाप्त न हो, ऐसा जो रूप है ना, उससे ही तरह आपने नारायण रूप बनाया। लेकिन मैं नारायण रूप को, जिस रूप से मैं प्रकट हुआ हूँ, नारायण रूप को मैं उस अखंड तेजोमय रूप से भिन्न नहीं समझता। मेरी दृष्टि में तो एक ही है ना। इसलिए तो मैंने जब मैं विश्व की रचना करने वाला होता हूँ, तब भी जो है ना कि हे विश्वातीत, आपका यह जो अद्वितीय रूप है यानी नारायण रूप, मैंने इसकी शरण ली। यानी ब्रह्मा जी कह रहे हैं मैं भी उस अव्यक्त अचिंत्य रूप की तरफ नहीं भागा, मुझे आपके इसी स्वरूप की शरण लेनी थी, ये जानते हुए भी कि आपका मूल स्वरूप तो वही है, लेकिन भक्तों पर कृपा करने के लिए आप नारायण बने हो, तो भी मैंने इसी की ग्रहण शरण ली है, क्योंकि मेरी दृष्टि में वह रूप और नारायण रूप एक ही है, उनमें कोई भी भेदभाव नहीं है। और सारे जितने भी भूत और इंद्रियां हैं, उनका आधार अधिष्ठान भी आपका यही रूप है, अन्य कुछ भी नहीं है।